Hello everyone, welcome again. This is क्लास नंबर 7 ऑफ टेंसेस। यहाँ पर हम टेंसेस पढ़ रहे थे और ये हमारा आज क्लास नंबर 7 होगा। इससे पहले हमने प्रेजेंट के चारों पार्ट को कंप्लीट किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को एंड प्रेजेंट परफेक्ट को और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। देन इसके बाद हमने पास्ट की तरफ मूव किया था। पास्ट इंडेफिनिट देखा हमने, पास्ट कंटिन्यूअस देखा। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट के अगर पहचान की बात करें, आइडेंटिफिकेशन की, कि इसकी आईडी क्या है, तो बताएंगे कि हिंदी वाक्यों के अंत में जहां पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया, गया था, पहुंचे थे आदि शब्द आते हैं तो वो किस में बनेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में बनेंगे। इस टेंस ये थोड़ा देखिए कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको समझना थोड़ा ध्यान से देखना। तो पास्ट परफेक्ट टेंसेस का प्रयोग क्या है? कॉम्प्लेक्स टेंसेस में होता है। जब दो घटनाएं क्या है, दो यहाँ पर दो घटनाएं हुई, ठीक है, दोनों घटनाएं क्या हुई? पास्ट में हुई, एक के बाद एक घटी, ठीक है, दोनों क्या है? पास्ट में हुई, एक के बाद एक घटी। तो एक घटना जो पहले घट चुकी है उसको तो बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरी घटेगी उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। नहीं समझ आया होगा? देखो एक एग्जांपल देते हैं कि पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। पुलिस के आने से पहले, ये पुलिस है, ठीक है, पुलिस के आने से पहले, और ये चोर है, ठीक है। चोर घर से पहले ही चला गया और बाद में पुलिस आई, तो पहले घटना कौन सी हुई? वो चोर जा चुका था और देन इसके बाद पुलिस आई। तो इसमें दो कंडीशन आएंगी, वो हम आगे देखेंगे। बस आप इतना याद रखना, पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, पहुंचे थे आदि शब्द आते हैं। इसका रूल क्या है? पॉजिटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा एंड कॉम्प्लीमेंट आएगा। नेगेटिव में हेड के बाद क्या है? नोट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इंटरोगेटिव टाइप 1 में हेड पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। एंड इंटरोगेटिव टाइप 2 में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? रूल है किसके? पास्ट परफेक्ट टेंसेस के। तो पॉजिटिव में हमने देखा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव में नोट लग जाएगा, इंटरोगेटिव टाइप 1 में हेड पहले आ जाएगा एंड इंटरोगेटिव टाइप 2 में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट में हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखें, अफर्मेटिव या बोलो इनको पॉजिटिव, तो मैं जा चुका था, यहाँ पर चुका था आ गया, मैं के लिए आएगा, और पास्ट में घटना हुई है तो यहाँ पर बताया है हेड आएगा, और थर्ड फॉर्म क्या आएगी? गो की थर्ड फॉर्म गोन आएगी। आई हैड गोन, मैं जा चुका था। वह जा चुका था, तो सब्जेक्ट क्या है? वह, ही, देन आएगा हैड, फिर आएगा गोन, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन, ही हैड गोन। अब देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टेंसेस होते हैं, इसमें क्या है? देखिए पुलिस के जाने से पहले, पुलिस के आने से पहले पुलिस पहुंची नहीं, उससे पहले चोर घर से बाहर चला गया था। अब बताइए पहले घटना कौन सी हुई है? क्या पुलिस आई है या चोर गया है? तो चोर पहले जा चुका है और बाद में पुलिस आई है। जो पहला सेंटेंस होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो पहले घटना घट चुकी है, और दूसरी घटना को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। इसको पास्ट परफेक्ट में, इसको पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो यहां पर पहले चोर जा चुका है तो द थीफ हेड आएगा ना, उसके बाद थर्ड फॉर्म गॉन आउट, कहां से? घर से, गॉन आउट ऑफ
द हाउस। पुलिस के आने से पहले, पहले के लिए लगाते हैं बिफोर। ठीक है, बिफोर क्या कंजक्शन का काम कर रहा है, जोड़ रहा है इनको। बिफोर द पुलिस केम। अब इस वाले सेंटेंस को जो बाद में आया है, इसको हमने किस में बनाया है, इसको हमने बनाया है पास्ट इंडेफिनिट में, और इसको बनाया किस में, पास्ट परफेक्ट में। तो इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हमको इस तरह से ही बनाना है। अब अगर इस सेंटेंस की बात आए, चोर के जाने के पश्चात पुलिस वहां पहुंची थी। यहां पश्चात लग गया लेकिन कंडीशन वही रही है। चोर के जाने के पश्चात पुलिस वहां पहुंची थी। द पुलिस रीच्ड देयर, इसको बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। क्यों बनाएंगे, क्योंकि घटना पहले कौन सी घटी है, चोर वाली, तो उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। द पुलिस रीच्ड देयर, यहां लगेगा आफ्टर। आफ्टर क्या कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। आफ्टर द थीफ हैड गॉन। आई होप आपको क्लियर हुआ कौन से घटना को हम पास्ट परफेक्ट में बनाना है, कौन सी घटना को पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। जो पहले घटना घटती है उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो घटना बाद में घटती है उसको बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, मेरी बहन खाना पका चुकी थी। माय सिस्टर, मेरी बहन के लिए माय सिस्टर हैड कुक्ड द फूड। ठीक है, मेरी बहन खाना पका चुकी थी। माय सिस्टर हैड कुक्ड द फूड। मेरे घर पहुंचने से पहले, पहले यहां कंजक्शन का काम कर रहा है। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी माँ खाना बना चुकी थी। तो पहले खाना बन चुका है, तो पहले बनेगा माय मदर हैड कुक्ड द फूड। और पहले के लिए आएगा बिफोर, क्योंकि ये जोड़ रहा है ना। मेरी माँ खाना बना चुकी थी, माय मदर हैड कुक्ड द फूड, किससे पहले, बिफोर आई रीच्ड होम, मतलब मेरे घर पहुंचने से पहले। राम विद्यालय जा चुका था, तो राम हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, ये समझ आए, नोट डाउन कर लिए होंगे अपने। इस यहां पर एक कुछ इरेज करते हैं ये चीजें। हाँ, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये फेवरेट सेंटेंस है, ये आता है, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो गाड़ी छूट चुकी थी कब, उसके बाद स्टेशन पहुंचा, तो पहले गाड़ी का बनेगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक, आई होप ये समझ आया होगा। तो ये दो क्वेश्चन ये आप प्रैक्टिस करना। वह इन पुस्तकों को पहले ही पढ़ चुका था, मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था। ये दो सेंटेंस आप बनाने और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताना। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव का रूल वही है, बस हेड के बाद क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। मुझे आज तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला। मुझे आज तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला। आई हैड नॉट, मिलने को रिसीव्ड, आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर। ठीक है, पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेड आएगा, हेड के बाद फिर नोट आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आएगा, नोट।
सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर, आज तक के लिए आएगा, मुझे आज तक तुम्हारा, आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल टुडे, टिल टुडे होता है आज तक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने कलकत्ता पहले कभी नहीं देखा था, तो आई, इसके बाद आएगा हैड। कभी नहीं, यहां पर कभी नहीं के लिए नोट नहीं लगता, नेवर लगता है, ठीक है नेगेटिव में ही। आई हैड नेवर सीन कैलकाटा, और पहले के लिए बिफोर। आई हैड नेवर सीन कलकत्ता बिफोर। वह कल शाम तक वापस नहीं आया था, वह के लिए आएगा ही हैड नॉट रिटर्न्ड, ठीक है, वापस आना को। और कल शाम तक, कल शाम तक, टिल लास्ट इवनिंग। धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी थी, ठीक है, इसमें कंडीशन बताइए पहले कौन सा हुआ है, धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी थी, तो कपड़े नहीं धो चुकी थी, ये क्या कंडीशन है, पहले है, और धोबी के आने से पहले। सी हैड नॉट washed the cloth before the washerman came। अब इसमें कौन सी कंडीशन पहले हुई है, देखिए यहां पर ये जो बनेगा कपड़े धोने के लिए, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और धोबी के आने से पहले बिफोर द वॉशरमैन केम, तो ये बनेगा बाद में, ठीक है। इसमें ये मत देखना कपड़े नहीं धुए तो वर्क तो हुआ नहीं है, तो पहले दिया गया कंडीशन क्या दी गई है वो बस आपको देखनी है। उसने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा है, उसने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा है। ही हैड, कभी नहीं के लिए नेवर सीन द ताजमहल बिफोर, ठीक है, उसने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था, ही हैड नेवर सीन द ताजमहल बिफोर। मैंने पहले ही चाय पी ली थी, आई हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब पहले ही, आई हैड ऑलरेडी टेकन टी। चाय को हमने बोला था ना ड्रिंक नहीं लगाते टेक लगाते हैं, ठीक है, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। आई हैड ऑलरेडी टेकन टी। मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है। ये दो आप बनाना, ये प्रैक्टिस करना इनकी, और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखना, ठीक है। ये नेगेटिव थे, अब चलते हैं हम किधर, इंटेरोगेटिव टाइप 1 की तरफ। इंटेरोगेटिव टाइप 1, उसका रूल क्या था, हैड इसमें पहले आ जाएगा, देन इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो ये प्रैक्टिस करते हैं। इसमें बोला गया क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। अब पहले घटना कौन सी हुई है वो देखनी है। क्या सूर्य छिपने से पहले, सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, तो पहली घटना ये है और दूसरी घटना ये है, तो पहले क्या बनेगा, ये वाली घटना बनेगी, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क बिफोर द सनसेट।
अब देखिए इसमें जो ये घटना है ये पहले घटी है और यहां पर ये घटना बाद में हुई है। तो पहले पास्ट परफेक्ट में बनाया हमने, बाद में उसके क्या बनाया, पास्ट इंडेफिनिट में। इसको समझा देते हैं। देखिए हमने शुरू में बताया था ये क्या, इस सेंटेंस को एक बार, द थीफ हैड गॉन, ये सेंटेंस बताया था ना, द थीफ हैड गॉन। अभी ये क्लियर हो जाएगा आपको कि ये घटना क्या है। द थीफ हैड गॉन आउट बिफोर द पुलिस केम, बिफोर द पुलिस केम मतलब पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। और एक सेंटेंस है यहां पर, दूसरा पेन चेंज करके बताते हैं फिर क्लियर होगा। एक सेंटेंस और लिखते हैं, द पुलिस रीच्ड देयर आफ्टर द थीफ हैड गॉन। ठीक है, अब दोनों सेंटेंस का काम तो वही हुआ है, लेकिन एक में पहले लगा दिया, एक में पश्चात लगा दिया है। एक में पहले लगाया है और एक में क्या लगा दिया है, पश्चात लगा दिया है। तो दोनों की लैंग्वेज बदली है, लेकिन यहां पर सेंटेंस वही बनेगा। ठीक है, अब इसमें पूछे प्रिंसिपल क्लोज क्या है, एडवर्ब क्लोज क्या है। तो प्रिंसिपल क्लोज क्या है, द थीफ हैड गॉन आउट, ये क्या हो गई, प्रिंसिपल क्लोज हो गई, प्रिंसिपल क्लोज। और यहां पर बिफोर द पुलिस केम, ये हो गई आपकी क्या, एडवर्ब क्लोज, ये क्या हो गई, एडवर्ब क्लोज। इस वाले में द पुलिस रीच्ड देयर, ये हो गई क्या, प्रिंसिपल क्लोज। आफ्टर द थीफ हैड गॉन, ये हो गई एडवर्ब क्लोज। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस कि यहां पर बिफोर आफ्टर का फंडा रहेगा, काम वही सब है, वही बनाना है, कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे, हैड यू ऑलरेडी हियर्ड द न्यूज। ठीक है, क्या तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे, हैड यू हियर्ड द न्यूज। क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था, क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद, डॉक्टर साहब चले गए, रोगी मर गया था, ये बाद में हो रही है। तो यहां पर हैड डिड द पेशेंट डाइड, क्योंकि रोगी मर गया था ये बाद में घटना हुई है, लेकिन यहाँ पश्चात आ गया ना, जाने के बाद पश्चात। तो इसमें ये वाला सेंटेंस पहले बनाते हैं, आफ्टर वाले, बिफोर वाले में ये पहले बनाया जाता है। ठीक है, डिड द पेशेंट डाइड, डाई यहां पर सेकंड फॉर्म में, डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। ठीक है, आफ्टर वाले में चीजें थोड़ा पलट जाती है, बिफोर वाले में जो पास्ट परफेक्ट है वो पहले बनता है, आफ्टर वाले में जो पास्ट इंडेफिनिट है वो पहले बनता है, पास्ट परफेक्ट बाद में बनता है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको बिफोर और आफ्टर का फंडा भी। नेक्स्ट है, क्या राम के आने से पहले श्याम सो चुका था। तो कैसे बनेगा, प्रैक्टिस कीजिए इसको थोड़ा। क्या राम के आने से पहले श्याम सो चुका था, बनाइए इसको। तो ये बनेगा हैड श्याम, क्योंकि श्याम सो चुका था, हैड श्याम स्लेप्ड, स्लीप की थर्ड फॉर्म आती है स्लेप्ड, हैड श्याम स्लेप्ड। क्या राम के आने से पहले श्याम सो चुका था, हैड श्याम स्लेप्ड बिफोर राम केम। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहां भी क्वेश्चन मार्क। क्या दीपक के विद्यालय पहुंचने के बाद, देखिए यहां पहुंचने के बाद घंटी बजी थी, यहां पहले की बात आ रही है, तो पहले वाले में जो सेंटेंस ये हो रहा है ये आगे बन जाता है,
क्योंकि सो चुका। क्या दीपक के विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी बजी थी? तो यहां पर पहुंचने के बाद वाला सेंटेंस क्या है, यहां पर पहले बनेगा डिड द बेल रिंग आफ्टर दीपक हैड रीच्ड द स्कूल। ठीक है, बिफोर आफ्टर का फंडा समझ आया, क्लियर। ये बिफोर आफ्टर का केस भी आप समझना, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट वाला ये फंडा भी आपको समझना है। क्या उसके आने से पहले तुमने पत्र लिखा था? क्या उसके आने से पहले तुमने पत्र लिखा था? हैड यू रिटन द लेटर, हैड यू रिटन द लेटर बिफोर ही केम। ठीक है, क्या उसके आने से पहले तुमने पत्र लिखा था? हैड यू रिटन द लेटर बिफोर ही केम। यहां तक क्लियर। तो ये दो सेंटेंस आप बनाने हैं। बिफोर एक है पहले वाला, ये दोनों पहले वाले ही हैं, ये दोनों सेंटेंस आपको बनाने हैं, और उसके बाद जो भी इसमें करेक्शन होगा हम बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट इंटरोगेटिव बी वाले। पास्ट परफेक्ट इंटरोगेटिव बी या टाइप 2 भी आप इनको बोल सकते हो। इसमें क्यों, कब, कहां, कैसे ये शब्द लग जाते हैं। तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहां क्यों नहीं आया था? तो पहले लग गया, पहले फिर क्या बनेगा, ये वाला सेंटेंस बनेगा, और लेकिन ये किस में बनेगा, परफेक्ट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। तुम्हारे सोने से पहले मुकेश क्यों नहीं आया था, क्यों के लिए वाई आएगा, वाई हैड मुकेश, वाई हैड मुकेश नॉट कम हियर, क्योंकि नहीं भी आ रहा है ना, तो यहां पर नोट भी लगेगा, नॉट कम हियर बिफोर यू स्लेप्ट, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर यू स्लेप्ट। क्या वे उपन्यास क्यों पढ़ चुके थे, वे उपन्यास क्यों पढ़ चुके, क्यों के लिए वाई, देन आएगा हैड, वाई हैड दे रीड द नोवेल। रीड की थर्ड फॉर्म तीनों रीड ही होती है। हमारे आने से पहले वह कहां चला गया था, तो यहां पर पहले आएगा, तो वह कहां चला गया था, तो ये पहले बनेगा वेयर हैड ही गॉन बिफोर वी केम। समझ आया ये, बिफोर वी केम, तो ये बिफोर वाला केस है। ठीक है, तुमने 5 बजे से पूर्व अपना कार्य पूरा क्यों नहीं किया, पूर्व का मतलब यहां भी पहले की बात आ रही है, तो तुमने अपना कार्य पूरा क्यों नहीं कर लिया था, वाई हैड यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, वाई हैड यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर 5 o'clock। और लास्ट में लगेगा क्या, क्वेश्चन मार्क। प्रधानाचार्य के आने से पहले लड़के कहां जा चुके थे, तो वेयर हैड द बॉयज गॉन, वेयर हैड द बॉयज गॉन बिफोर द प्रिंसिपल केम, बिफोर द प्रिंसिपल केम। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा पास्ट परफेक्ट। इसके बाद हम जब प्रैक्टिस कराएंगे और क्लियरिटी आएगी आपको। ठीक है, यहां पर हमने पास्ट परफेक्ट में चारों टाइप देखे, इंडेफिनिट देखा, पास्ट कंटिन्यूअस देखा, देन यहां पर पास्ट परफेक्ट में पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे, नेगेटिव देखे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखे। तो अब हम क्या कराएंगे, यहां पर 5 वोकैब कराएंगे। ठीक है, 5
वो कैब कराएंगे। तो आज का हमारा पहला वर्ड है, यहाँ पर पहला वर्ड है इनंशिएट। इनंशिएट, ENUNCIEAT, इनंशिएट। यहाँ पर इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस द आइडिया, यहाँ पर अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना, टू एक्सप्रेस एन आइडिया, और बिल्कुल क्लियरली, स्पष्ट रूप से जो आपका आइडिया है उसको स्पष्ट रूप से क्लियरली बताना है, उसको बोलते हैं इनंशिएट। तो विचार को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करना, टू एक्सप्रेस एन आइडिया क्लियरली, ये मतलब है इनंशिएट का। सेकंड है ग्रम्बल। सेकंड है ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब होता है खींचते हुए शिकायत करना या नापसंद होने की रट लगाए हो या बुड़बुड़ाना, इसको बोलते हैं ग्रम्बल। गुस्से में कंप्लेंट करना किसी की, टू कंप्लेंट इन टू कंप्लेन इन अ बैड टेम्पर्ड वे, गुस्से में बताना कि तुम्हारे बेटे ने ये किया है, तो इसको बोलते हैं ग्रम्बल। ठीक है, ग्रम्बल का मतलब होता है टू कंप्लेन इन अ बैड टेम्पर्ड वे, या गुस्से में खींचते हुए शिकायत करना। नेक्स्ट वर्ड है हाउल। नेक्स्ट वर्ड है हाउल, HOWL, हाउल। यहाँ पर है टू मेक अ लॉन्ग लाउड साउंड, यहाँ पर तेज आवाज करना, लंबी ऊंची आवाज करना, टू मेक अ लॉन्ग लाउड साउंड, टू मेक अ लॉन्ग लाउड साउंड। जैसे हूंकते हैं ना, तो हूंकने को आप हाउल भी बोल सकते हैं, हूंकना। जैसे तेजी से गीदड़ हूंकते हैं, तो ये क्या करते हैं, हॉल करते हैं, हॉल, तेजी से साउंड करना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है मम्बल। नेक्स्ट सेंटेंस है मम्बल, MUMBLE। मम्बल का मतलब है मुंह में ही बुदबुदाना, जिससे किसी को सुनाई ना या फुसफुसाना। ठीक है, इसको बोलते हैं मम्बल, बुदबुदाना या फुसफुसाना। मम्बल, वाई आर यू मम्बलिंग, इस तरह से बोलते हैं ना कि आप क्यों बुदबुदा रहे हो। और नेक्स्ट है यहाँ पर क्यूवर। नेक्स्ट है क्यूवर। क्यूवर का मतलब होता है थरथराना या हल्के से कांपना, शिवरिंग करना, थरथराना। जो हल्के से शिवर कर रहा हो उसको बोलते हैं क्यूवर। तो यहाँ पर 5 वोकैब देखे, इनंशिएट, टू एक्सप्रेस एन आइडिया क्लियरली, अपनी विचारों को स्पष्ट रूप से बताना, ग्रम्बल, यहाँ पर टू कंप्लेन इन अ बैड टेम्पर्ड वे, मतलब गुस्से में खींचते हुए शिकायत करना, होल का मतलब टू मेक अ लॉन्ग लाउड साउंड, हूंकना। ठीक है, तेज आवाज करना, मम्बल बुदबुदाना, एंड क्यूवर थरथराना। ये थी आज की वोकैब। आज हमने पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस को जाना एंड इसके बाद 5 वोकैब देखा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू, गुड डे।